अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं इतने दिनों के बाद कहाँ थी ये मैं बताती हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारक देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला सब के लिए खैर करे और सब के लिए सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबकी परेशानी दूर करे, सबकी वो जो वो चाहते हैं सब अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में उनकी कबूल करे, आमीन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं क्यों लेट आई हूँ, क्योंकि अफ़ान की तबीयत ठीक नहीं थी। इस ये जो ना बच्चे चिप्स खा रहे थे और खेलते खेलते खाते हैं, जैसे जितना मर्जी उनको बोले ना कि बैठ के खाना खाओ, बैठ के कुछ खाना खाओ, तो वो फिर भी कहना नहीं मानते। तो ऐसे दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते एक चिप्स का जो छोटा सा टुकड़ा है ना, वो पता नहीं आँख के अंदर चला गया या क्या क्या हुआ। जब ये सो गया तो सुबह उठा है ना, तो इसकी आंख इतनी बड़ी और रेड हो गई। तो जुम्मे का दिन था, तो मुझे ये था कि आगे वीकेंड आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं डॉक्टर के पास इसको ले जाऊं। और डॉक्टर के पास गई हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आंख का मसला है, बेहतर है कि आप ना आंख वाला जो डॉक्टर है वहाँ जाएं या हॉस्पिटल जाएं। तो हम वहाँ फिर मुझे यही था कि नहीं, जाके टेस्ट करवा के चेक करवा के आना है। तो जब इधर पहुँचे हैं ना, तो इन्होंने चेक किया, और जब इनसे नहीं कुछ बात बनी तो इन्होंने हमें एक पेपर लिख के दिया है, एक सेट लिख के दिया कि ये आप ले जाएं। तो आगे आप जो जहाँ से भी आपको टाइम मिलता है वहाँ आप जाके चेकअप करवा लें। तो इसके साथ साथ मुझे ये नहीं है कि अल्लाह रहम करे अब मेरा अफ़ान ठीक नहीं है तो मुझे टॉपिक मिल गया है। मुझे काफ़ी मैसेज आते थे, जैसे सऊदी अरेबिया से, दुबई से काफ़ी लोग इधर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मुझे कहते थे कि टॉपिक जैसे एजुकेशन हेल्थ के ऊपर बताएं, हमने इधर शिफ्ट होना है तो हमें कुछ थोड़ी सी इल्म हो कि क्या क्या सहूलत होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये मुझे मिल गई बात। ये नहीं है कि मैं अब इसी बात में मैं बात करूँ क्योंकि अफ़ान ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है। मुझे ये था कि चलो साथ साथ मैं आपको बता भी देती हूँ, आज इसी टॉपिक में बात कर लेती हूँ। तो यहाँ ये जो सेटल है ना, ये हमें उन्होंने दी है और कहा है कि आप आगे जाएं ना। तो जो प्राइवेट क्लिनिक थे वो तो बंद थे, तो फिर हम डायरेक्ट जो है ना वो हॉस्पिटल चले गए। तो बेहतर यही समझा कि हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं ना तो टाइम बहुत लगता है। तो कहीं इस दिन हमने कहीं जाना भी था, तो फिर वो हमने थोड़ा सा लेट किया। मैंने कहा नहीं, ये पहले चेक करवा के तो फिर आगे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ना हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल के साथ बात कर लेती हूँ, जितना मुझे पता है। अच्छा जी, जो लोग हेल्प लेते हैं ना जर्मनी में, तो वो जो है ना, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस के जो पैसे ना, वो भी जो हेल्प इनको करता है गवर्नमेंट जैसे, और उनके पैसे भी हेल्थ के वही देते हैं। और जो अपना काम करते हैं, जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमने हर महीने 54 हम हर महीने इनको देने ही देने हैं। अगर अल्लाह रहम करे आप ठीक हैं या ना भी जाएं, पूरा कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम पूरा पूरा साल भी नहीं जाते, अल्लाह रहम करे ठीक होते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये है कि हमने वो जो इंश्योरेंस है वो देनी ही देनी है। तो ये इनकी इंश्योरेंस फिक्स नहीं है, ये नहीं कि हमने हर महीने 654 और देने हैं, 654 और देने हैं। ये ना काम के देखते हैं कि हर महीने हमने कितना काम किया है, उस हिसाब से वो हमें बताते हैं कि आपने इस महीने या इस साल अपनी इतनी इंश्योरेंस देनी है, तो हमने देनी ही देनी होती है। और जो लोग अपना काम नहीं करते, हेल्प लेते हैं, तो वो हेल्प लेते हैं और उनकी जो हेल्थ के जो पैसे हैं वो भी गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगी। और सेकंड ये मैंने बताना था कि जो बच्चे होते हैं ना 18 साल से नीचे, उनके जो ना टोटली मेडिसिन चेकअप ये वो कुछ सब फ्री हैं, कोई पैसे नहीं होते। तो अगर 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो उनकी जो मेडिसिन है ना, उनके चेकअप तो फ्री होते हैं, और उनकी जो मेडिसिन है ना वो 5 यूरो से 10 यूरो हर एक डब्बी, अगर आपने कोई भी टैबलेट लेनी है उसके 5 से 10 यूरो देने पड़ते हैं। तो ये नहीं है कि अगर मेडिसिन 30 40 50 इतने की होती है, लेकिन उसके साथ जैसे एक होता है ना, शुरू में 5 यूरो देने पड़ते हैं या वो 10 यूरो लेते हैं। तो बड़ों की ये पोजीशन है। अगर अल्लाह रहम करे आप हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो बीमार है, तो हॉस्पिटल में टोटली जो चेक मेडिसिन कुछ भी टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं वो आपको ये फ्री होते हैं बिल्कुल। आपको ये नहीं है जैसे हमारे कंट्री में होते हैं कि इतने पैसे साथ हों तो फिर हम जा सकते हैं, फिर हमारा टेस्ट हो सकता है, फिर हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हेल्थ का। अगर आप ये इसका अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप कहीं
बीमार हैं और बाय रोड आप नहीं आ सकते तो उनको जहाज भी भेजना पड़े तो भेज के वो उधर से उठा के वापस हॉस्पिटल लेके आते, इतनी जिम्मेदारी है इनके साथ। तो ये है कि यहाँ जर्मनी में ना ये सहूलत है मुझे जो सबसे बेस्ट है ना हेल्थ का लगना है, इतनी बगैर टेंशन के आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। ये इतनी आपको पता नहीं इतना इत्मीनान देते हैं ये डॉक्टर कि जो बंदा बीमार होता है ना सच्ची में वो 70% तो वैसे उनकी बातें सुन के ठीक हो जाता है। जैसे अभी ये अफान बैठा है और वो खुद नीचे बैठी है, आप अंदाज़ा लगा लो, उसको पूछ रही है कि मैं कतरे डालने हैं तो मैं डालूं कि ना डालूं। वो बिल्कुल बच्चे को ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना, उसको इजाज़त ले रही है कि ये मैं करूं कि ना करूं। तो वो ज़ाहिर बात है बच्चा वो कह रहा है कि नहीं मुझे दर्द होगा, नहीं करें। फिर बाबा थे इसके पास तो वो कह रहे थे नहीं जो करना चाहते उसको करने देना। फिर उसने कतरा डाला, जब कतरा डाला तब इसकी आँख खुली और तब उसने इसकी आँख का टेस्ट किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए जैसे होता है ना अल्लाह रहम करे नज़र पे तो नहीं असर पड़ा। तो वो ABC जो भी आपकी NF वगैरह लगाने जाते हैं तो नज़र टेस्ट करवाते हैं, ये वो चेक करवा कर रही ना सबसे पहले, तो ये देखने के लिए कि अल्लाह रहम करे इसकी नज़र पे तो कोई असर नहीं पड़ा। तो वो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक थी। तो उसके बाद एक और डॉक्टर आएगा, वो देखेगा कि अंदर जो चीज़ गई है वो कहाँ तक चलेगी और क्या करके आई है। तो ये अब उसका वो दूसरा डॉक्टर आया है, तो जो चिप्स का पीस था ना वो अंदर से लाइन लगा के तो बाहर निकल गया, लेकिन ये था कि इसकी वजह से इसकी वो थोड़ी सी शायद नमक था उसके अंदर या क्या, उसकी वजह से इसकी आंख इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी और खुल भी नहीं रही थी। और सारा ये अब डॉक्टर जो है ना उसको टेस्ट कर रहा है और साथ साथ उसको बता रहा है। अभी एक आएगा आर्टिफिशियल लेके ना, डमी जैसे होती ना आँख, ये देखिए इसने हाथ में पकड़ी हुई है और उसको बता रहा है, प्रॉपर पूरी तालीम दे रहा है कि जैसे ऐसे आपने ये देखें उसको ऐसे ना। सच्ची में मुझे देख कितना आता है कि कितना टाइम देते हैं इनको, क्या ये तो चेक करें और भेज दें, लेकिन वो उसने सारा चेक कर लिया, इसके बावजूद वो ना जो डमी आँख की है ना वो उसके ऊपर सारा बता रहा है कि इधर आपकी चिप्स आई है, ये इधर ऐसे गिरा है और इधर ला के बाहर निकले, और उसको सारा समझा रहा है। अब इसको सारा बता के जो भी इसकी मेडिसिन थी उन्होंने वो लिख के दी है कि ये ले जाएं और उसको 5 दिन इसकी आंख में डालने हैं, तो वो हम ले आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो माशाल्लाह ठीक है। इसी वजह से मैं ना थोड़ी काफ़ी 3-4 दिन लेट आई हूँ। तो ये देखें इसका जो ये पट्टी से लगाई है ना ये उन्होंने इसलिए लगाई थी कि इसके कतरे डाले तो वो आँख को बार बार ऐसे चमकता, क्या कहते हैं, आँख बंद करते हैं उसको दर्द ना हो। और अब इसको ये था कि मैंने ये लगा लिया, वो पता नहीं कितना मैं रंग हुआ। आपको पता बच्चे होते हैं ना कि जैसे कुछ हुआ है तो वो दिखाएं सबको, वो घर आके भी बड़ी बाजी को भाई को बाबा के दिखा रहा था कि मुझे ये हुआ मसला ना। तो मुझे हंसी उस बात पे आई जब देखे ना सब ने देख भी लिया, प्यार भी कर लिया, और जब बैठ गया आराम से तो फिर इसको याद आया कि मेरे तो पट्टी लगी है, तो मैं अब तो मुझे सही नहीं लग रही, चुभ रही है मुझे ऐसे। फिर कहने लगे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब आपको तंग पड़ने लग जाओ तो आप उतार भी सकते हो। तो नाब में मुझे ये लगा था कि डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन उतारनी है, जो मुझे पता चला। तो जब मैंने इनसे पूछा तो कह रहे नहीं अगले दिन उतारनी है, अभी तो नहीं उतारनी। तो मैंने इनको बोला मुझे लगा कि सबसे पहले दिखा है और अब ठंडा होकर बैठा सुकून से, अब इसको याद आया कि ये तो मुझे आवाज़ ही हो रही है तो उसको मैं उतार ही देता हूँ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें और अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।